प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की। 2 दिन से आज दूसरा दिन है और पास्टर राज मसीह जी आज फिर से टीचिंग में हमें हमारी अगुवाई करेंगे। तो क्योंकि दिल्ली की बात है तो जय मसीह की बनता है। सो आइए आज की आराधना को एक प्रार्थना के साथ शुरू करें। और मैं आशा रखता हूं कि इस समय तक भी प्रभु यीशु मसीह ने आप सबों को सही सलामत रखा है और प्रभु में आप सब आनंदित होंगे और ये नया साल आप सबों के लिए अच्छा गुजर रहा होगा। इसी आशा के साथ में हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को शुरू करें। लेट्स प्रे। हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, कि जिस दिन में प्रभु आपने हम सबों का प्रवेश कराया और इस दिन में प्रभु हम आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने, आपके वचनों पर ध्यान लगाने के लिए आपने हमें मौका दिया। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं आज की शाम की आराधना कई लोगों के लिए चंगाई का कारण बनने पाए, छुटकारे का कारण बनने पाए। प्रभु कई आज आपको ढूंढने वाले प्रभु, आपके खोजने वाले प्रभु आज इस आराधना में जुड़ेंगे, वे आपको प्राप्त करें प्रभु। इस शाम के समय आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी कलीसिया हर क्षेत्र में, हर तरह से प्रभु आप पे तैयार रहे प्रभु। प्रभु अब तक भी आपके ही मार्गदर्शन में आपकी कलीसिया चलती आई है। आगे भी प्रभु हम सब आपके मार्गदर्शन की मांग करते हैं। हमारे गीतों के गाए जाने के द्वारा, वचन के सुनने सुनाए जाने के द्वारा प्रभु मान महिमा आदर गौरव आपको ही मिले प्रभु। अब से आगे का पूरा समय प्रति हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सो आइए आज की शाम की आराधना, जब हम प्रभु की आराधना में प्रवेश करते हैं तो कुछ गीतों को गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। आज जेनिफर और रोनाल्ड उनका परिवार मिलकर इन गीतों में हमारी अगुवाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यस जेनिफर, यू कैन स्टार्ट। Yes, praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम एक गीत को गाकर प्रभु के नाम को धन्यवाद दें। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। माँ की तरह
मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ 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 टूट कर भी करने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार। आमीन। Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. So आइए हम संदेश में आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना करें और सिंथिया प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful day that you have given us, oh Lord. Thank you for keeping your mercy each and every one of us, oh Lord, and thank you for being there with us till this day, oh Lord. Thank you for giving us this wonderful evening that we may gather at one platform and glorify your name, oh Lord. I thank you for the preacher that you've given us, oh Lord, that we may hear your word, oh Lord, and keep those words in our heart, oh Lord. Whatever we hear today, oh Lord, help us to walk according to those words, oh Lord, and help us to understand each and everything, oh Lord. I thank you for the wonderful worship that you've given us, oh Lord, and help us in all our further days, oh Lord, whatever programs we do and whatever activities we do, oh Lord, you be with us, oh Lord. I ask this in the precious name of Lord Jesus Christ, amen. आमीन। आमेन आमेन हालेलुया। सो आइए आज के संदेश की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज गीत तो चल रहा था परंतु कुछ खांसी के म्यूजिक के साथ में बज रहा था, परंतु आइए आज फिर एक बार पास्टर राज मसीह जी वचन के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं दिल्ली से। सो हम उनका स्वागत करते हैं फिर एक बार। पास्टर राज मसीह जी, हम आपका स्वागत करते हैं, आप अपने संदेश को शुरू कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करे। और धन्यवाद एक बार फिर से परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। हालेलुया। और आज एक बार फिर से कलीसिया के विषय में हम जानेंगे। 11वां भाग है आज कलीसिया का, और इसमें हम आज देखेंगे दो बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। कलीसिया की एकता और कलीसिया में फूट पड़ने के कारण, ये दो बातें हैं मेरे पास आज। कोशिश करूंगा दोनों को आज ही शेयर कर दूं, अन्यथा हमारे पास आगे समय है, एक बात को हम अगली बार भी देख सकते हैं। तो हम देखेंगे एकता के विषय में। कलीसिया में एकता जो है उसकी कमी बहुत है। जब हम दृश्य कलीसिया को देखते हैं, पहली सदी की कलीसिया जो थी वो बहुत ही पावरफुल थी और उसमें एकता की कमी नहीं थी और सब लोग मिलकर काम करते थे। सब लोगों की सारी वस्तुएं साझे की थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उन दिनों में। लेकिन इस समय जो है प्रत्यक्ष में जो कलीसिया है उसमें एकता की बहुत कमी है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके कारण कलीसिया में एकता नहीं होती। बहुत जरूरी है कलीसिया को आपस में एक दूसरे से अच्छे संबंधों को बनाना, आपस में भाईचारा बनाए रखना, एकता के बंध में बने रहना, संगति में बने रहना, क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 15:5 में कि जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, जिससे जो फलती उसे वो काट छांटता है ताकि वो और फलवंत हो। तो हम सब उस डाली के अंग हैं, जिस डाली का नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उस दाखलता का हम अंग है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, और जितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, अगर हम में आपस में ही प्रेम नहीं है तो फिर हम किसी भी रीति से प्रभु यीशु मसीह के अंग नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि कलीसिया आपस में एकजुट रहे, एक मन एक की तरह एक आत्मा रहे, मेल मिलाप से रहे, प्रेम से रहे, एक दूसरे की चिंता करने वाले हों, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले हों। और जैसे कि तीमुथियुस में कहा है संत पौलुस ने कि हर एक जन अपने से दूसरे को अच्छा समझे। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि कलीसिया की एकता बनी रहने के लिए हमें क्या करना होगा। एकता एक महत्वपूर्ण कार्य है जो पृथ्वी की दृश्य कलीसिया की अनिवार्यता है, जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी जरूरत है कलीसिया की कि कलीसिया एक रहे, एक बंध में बंधे रहे। जैसे कि ये 5 उंगलियां हैं, अलग अलग ये 5 हैं, लेकिन जब ये मिल जाती हैं तो एक मुट्ठी बन जाती है। इसी तरह से कलीसिया को भी एक होना बहुत जरूरी है। कलीसिया की एकता कलीसिया की अनिवार्यता है, यानी कि उसकी जरूरत है। और ये हर एक कलीसिया के सदस्य की प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो अपने से ज्यादा अच्छा अपने पड़ोसी को समझे। पड़ोसी मतलब जो प्रभु यीशु मसीह ने समझाया है, विश्वासी को, जिनके साथ हम चर्च में आते हैं, जिनके साथ हम संगति रखते हैं, जिनके साथ हमारी प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति बनी रहती है, उनको हम एक दूसरे से अच्छा समझे। हालेलुया। यदि कोई सदस्य एकता नहीं रखना चाहता तो ये मसीह की देह का अंग नहीं हो सकता। ये बात सही है। यदि कोई भी सदस्य एकता नहीं रखना चाहता, वो अपने आप को रिजर्व रखना चाहता है, अलग रखना चाहता है, या कलीसिया से कटा कटा रहता है, या एक फॉर्मेलिटी पूरी करता है, चर्च में आए, चर्च खत्म हुआ, उसके बाद चले गए, ना किसी से हाथ मिलाया, ना किसी से बातचीत की, उठाए और चल दिए घर को, तो ऐसा सदस्य किसी भी रीति से प्रभु यीशु मसीह के देह का अंग नहीं हो सकता। हालेलुया। ये बात सच है। प्रभु यीशु मसीह की देह का अंग होने के लिए कलीसिया के हर एक सदस्य को एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे को ऊपर उठाना और एक दूसरे के साथ संगति रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कलीसिया की मांग है, ये परमेश्वर की मांग है, ये वचन की मांग है कि हम आपस में एक साथ रहें। आइए देखेंगे एक वचन को, भजन संहिता निकालेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 133 अध्याय 133 और उसकी एक आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हाँ, लिखा है देखो, और देखो के बाद एक कॉमा आया हुआ है वहां पर। इसका मतलब है संबोधित करना, यानी कि इधर देखो, कहाँ तुम्हारा ध्यान है। मैं कुछ बात आपको ऐसी समझाना चाहता हूं कि आप उसको समझें, है ना। तो देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये परमेश्वर के वचन की डिमांड है, ये मांग है कि कलीसिया, भाई लोग कौन है? कलीसिया के लोग आपस में मिले रहे। लिखा है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। और ये किसके समान है? आज इसको पढ़ देंगे जल्दी से। क्या लिखा है? 3 ही आयत है इसमें। यह तो उत्तम तेल के समान है, हाँ, जो हारून के सर पर डाला गया था, हाँ, और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हाँ, एक बहाव को दर्शाता है, एक मेल। जब हम मिल के रहते हैं तो वो कैसे बहता चला जाता है वो प्रेम हमारे अंदर, वो इस बात को दर्शाया गया है। और आगे देखें क्या लिखा है? वह हरमोन की उस ओस के समान है
जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष दी। हालेलुया। जब हम एक मन में बंधे रहते हैं, जब हम एकता में हो जाते हैं, तब हम उस आशीष को पाते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि देखो, और उसके बाद एक कॉमा आ गया, इसका मतलब ठहर कर, इस तरफ जहां पर भी हम सबका ध्यान है, वो कहता है कि इधर देखो, मेरी ओर देखो, मैं कुछ खास बात आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। और कहता है कि ये क्या ही भली भली बात है। और मनोहर का मतलब होता है मन को हर लेने वाला, यानी कि चुरा लेने वाला, दिल को चुरा लेने वाला, उसका अपहरण कर लेने वाला, मनोहर इसको कहते हैं। ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये परमेश्वर की दृष्टि में भली और मनोहर बात है। ये परमेश्वर के लोगों की दृष्टि में भली और मनोहर बात है। आइए थोड़ा सा आगे चलेंगे, हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों निकाल लेंगे 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसकी 12 से अगर हम पढ़ेंगे, मैं पहले थोड़ा सा कुछ और समझाना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ये तो हम लोग ये जान चुके हैं कि कलीसिया एक देह है और मसीह उसका सिर है। हम ये सब जान चुके हैं, हम 11 अध्याय में पढ़ सकते हैं। कलीसिया जो है वो एक देह है, एक बॉडी है, और प्रभु यीशु मसीह उसका सर है, यानी कि हेड है। क्योंकि सर अधिकार को दर्शाता है और देह यानी कलीसिया मसीह का अधिकार है। हालेलुया। मसीह का अधिकार। प्रभु का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, इसका मतलब होता है प्रभुता करने वाला। हमने प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार किया है, इसलिए हम उसको प्रभु कहते हैं। जब हम किसी की प्रभुता को अपने ऊपर स्वीकार कर लेते हैं, हम उसे प्रभु कहते हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को, उसने हम पे प्रभुता की है, इसलिए हम उसकी प्रभुता को, यानी कि अधिकार को अपने ऊपर एक्सेप्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि हाँ, प्रभु का अधिकार हम पर है। तो सर के बिना देह की कोई पहचान नहीं होती। सर के बिना देह की कोई भी पहचान नहीं होती। अगर किसी का सर कटी हुई बॉडी कहीं मिल जाए तो पुलिस और ये सीबीआई, ये सब लोग ढूंढते रह जाएंगे कि ये बॉडी है किसकी। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से कपड़ों के द्वारा या और किसी के द्वारा पहचान हो सकती है, लेकिन चेहरा ही है जो मनुष्य की पहचान को दर्शाता है। तो सिर के बिना मनुष्य की पहचान नहीं है। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के बिना मेरी और आपकी और कलीसिया की कोई भी पहचान नहीं है। और जैसे एक देह में बहुत से अंग होते हैं, वैसे ही कलीसियाई देह में भी बहुत से अंग हैं और सबके अलग अलग काम हैं। कुछ लोगों को प्रमुख स्थान प्राप्त है, जैसे आंखें, जीभ, हाथ आदि, ये प्रमुख है, इनके काम अलग है, ठीक है। परंतु बहुत से मसीहों को एक नगण्य, महत्वहीन और मसीह की देह में छुपा हुआ स्थान प्राप्त होता है। जैसे आंखें, जीभ, हाथ, ये मैंने आपको बताया अभी। और आगे मैं आपको बताता हूं कि ऐसे अंग है जो महत्वहीन है, लेकिन वो छुपे हुए हैं। वह एक छोटी कोशिका है, परंतु यदि वही कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो सारी देह कष्ट भोगती है। एक नस भी अगर क्षतिग्रस्त हो जाए, अगर नस फट जाए या कहीं पर भी कोई चोट लग जाए, तो पूरी बॉडी जो होती है वो दर्द से कर्राती है। तो हर एक अंग का एक ना एक महत्व है बॉडी के अंदर। कलीसिया विश्वासियों की अदृश्य देह है। कलीसिया विश्वासियों की अदृश्य देह है। मैं दोबारा से आपको पढ़कर बताता हूं। कुछ लोगों को प्रमुख स्थान प्राप्त है, जैसे आंखें, जीभ, हाथ आदि, परंतु बहुत से मसीहों को एक नगण्य, महत्वहीन और मसीह की देह में छुपा हुआ स्थान प्राप्त है। वह एक छोटी कोशिका, यानी कि नली, जिसे नस भी कहते हैं, उसके समान है। परंतु यदि वह कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए या वो खराब हो जाए या उसमें कोई रोग लग जाए, तब भी क्या होता है, पूरी देह कष्ट भोगती है। छोटे से छोटा अंग भी बहुत महत्वपूर्ण है शरीर के लिए। एक बाल भी अगर नोचा जाता है तो वहां पर भी पेन होता है। कान को मरोड़ा जाता है तब वहां पर भी पेन होता है। जब नाक को पकड़ के रगड़ा जाता है वहां पर भी पेन होता है। उंगली को पकड़ के दबाया जाए वहां पर भी पेन होता है। तो ये कलीसिया की एकता को दर्शाता है कि अगर कलीसिया एक देह बनकर रह रही है तो उसको एक दूसरे के दर्द को समझना होगा। हम मतलब ही ना बने, कलीसिया मतलब ही ना हो, सेल्फिश ना हो
कि मेरा काम बनता है और भाड़ में जाए जनता। ऐसे नहीं, हमें क्या करना है, एक प्रेम में, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें एक शिक्षा दी है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय में और इसके 13-14 आयत में कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। हालेलुया। तो हम आपस में मित्र ही तो हैं, हम एक दूसरे के अंग हैं, हम कलीसिया के एक सदस्य होने के साथ साथ हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे की खैर खबर लेते रहे, एक दूसरे से संबंध बना के रखें, एक दूसरे का हाल चाल लेते रहें, पूछते रहें कि किसी को कहीं किसी चीज की कमी तो नहीं है। ये एकता कलीसिया में बहुत जरूरी है। जब हम चर्च में आते हैं तब वहां पर उस कलीसिया को दिखाना जरूरी है कि हम एक दूसरे की चिंता करने वाले लोग हैं। कल मैंने आपको बताया था कि कलीसिया का जो महत्व है, जो उसका जो उद्देश्य है, वो ये है कि एक दूसरे की चिंता किया करें, भले कामों में उकसाने की एक दूसरे की चिंता किया करें। ये चिंता कब हमारे अंदर आती है? जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जैसे परिवार में, हमारे परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार पड़ जाता है, हम कितनी चिंता में हो जाते हैं। हमारे परिवार का सदस्य अगर कहीं पर जाता है और वहां से लौट नहीं पाता समय पर, हम कितनी चिंता में आ जाते हैं। हमारे परिवार का सदस्य अगर हमसे नाराज हो जाता है, हम कितनी चिंता में आ जाते हैं। इसी तरह से कलीसिया का कोई भी सदस्य अगर बीमार है तो चिंता पूरी कलीसिया को होनी चाहिए। यदि कलीसिया का कोई भी सदस्य नाराज है तो चिंता पूरी कलीसिया को करनी चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कलीसिया जो है विश्वासियों की एक अदृश्य देह है और इस देह को प्रभु यीशु मसीह ने आकर बनाना है। मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह कौन सी कलीसिया को लेने आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आकर उस कलीसिया की स्थापना करेंगे, बनाएंगे, तब उसको लेकर जाएंगे। हालेलुया। कोई एक व्यक्ति की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जाएगी, एक पास्टर की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जाएगी। हालेलुया। आइए देखेंगे 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और इसकी 12 आयत से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं। हाँ। और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है, क्योंकि हम सब ने, या यहूदी हो या यूनानी, या दास हो या क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हाँ। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? हाँ, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। मैं फिर से आपको अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, पूरी बॉडी एक है और उसको एक नाम से जाना जाता है। मान लीजिए एक मेरी बॉडी है और मुझे राजमैसी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अंग अलग अलग है, इनके नाम अलग अलग है। एक चर्च है, उस चर्च को एक नाम से जाना जाता है। हमारा चर्च है लिटिल फ्रॉक चर्च के नाम से हम जानते हैं, लेकिन इसमें जो सदस्य हैं उनके नाम अलग अलग हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। आपकी जो कलीसिया है, आपका जो चर्च है, उसका नाम एक ही है, लेकिन जितने लोग उसमें शामिल हैं उनके नाम अलग अलग हैं। और इसी तरह से एक देह है, इसको देह कहते हैं, इसमें जितने भी अंग हैं इनके सब अंग अलग अलग हैं और इनके नाम भी कैसे हैं, अलग अलग है। ये हाथ है, ये कंधा है, ये कोहनी है, ये ठुड्डी है, ये कान है, ये आंख है, ये सर है, ये होठ है, और ये पेट है, ये छाती है, ये पांव है। इसी तरह से सब अंगों के नाम अलग अलग हैं। जिस तरह से कलीसिया एक है, लेकिन उसमें जितने भी सदस्य हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं। और उस एक देह में के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। सब मिलकर एक ही देह। बहुत सारे हैं, अब मेरे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन है एक ही, और कौन है वो? राजमैसी। हालेलुया। इसी तरह से कलीसिया है, कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन है एक ही चर्च। कलीसिया परमेश्वर के चुने हुए लोग, वो लोग जिन्हें प्रभु ने बुलाकर अलग किया है। कलीसिया का अर्थ मैंने पहले ही दिन आपको बताया था, बुलाकर अलग किए गए लोग। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है हम देखें इस बात को कि एक देह है जिसमें बहुत सारे अंग हैं। देह एक कलीसिया है
जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, बहुत सारे लोग शामिल हैं इसमें। बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हालेलुया। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या इंडियन, क्या अमेरिकन, कोई भी हो, कोई भी हो, लिखा है क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं है, परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या इस कारण वो देह का नहीं है? हालेलुया। पैर कहे कि मैं तो पैर हूं, मैं हाथ नहीं हूं, तो इस कारण क्या वो देह का नहीं है? कलीसिया का सदस्य कहे कि मैं तो चर्च में तो आता हूं लेकिन मैं कैशियर नहीं हूं, तो क्या वो कलीसिया का सदस्य नहीं हुआ? वो कलीसिया का सदस्य है, वो उस कलीसिया का अंग है जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाई है। ये मनुष्य का काम नहीं है कि कलीसिया को स्थापित कर दे, प्रभु यीशु मसीह ने ही बुलाया, उसको बनाया है। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींच ना ले। हालेलुया। तो लिखा है कि यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या इस कारण वो देह का नहीं होगा? वो तो देह में जुड़ा हुआ है। इसी तरह से कलीसिया के जो सदस्य हैं, अगर वो आपस में द्वेष रखते हैं और कहते हैं कि मैं इसकी तरह नहीं हूं, तो क्या वो कलीसिया का नहीं हुआ? वो कलीसिया का ही है। वो ये कहे कि मैं कैशियर तो नहीं हूं, तो वो कलीसिया का नहीं है क्या? नहीं, कलीसिया का है वो। हम कलीसिया के अंग है, एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। अगर हाथ काट के फेंक दिया जाए तो हम टुंडे कहलाएंगे, पैर काट के फेंक दिए जाए तो हम लंगड़ा कहलाएंगे, आंख फोड़ दी जाए तो हम काने कहलाएंगे, जीभ काट दी जाए तो हम गूंगे कहलाएंगे। ये अंग है, इनके बिना कलीसिया अधूरी है, इनको होना बहुत जरूरी है। हम कलीसिया के सदस्य हैं तो हमें एक बॉडी बनकर रहना है जिसका सर प्रभु यीशु मसीह है। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, बिना सर के बॉडी की कोई पहचान नहीं होती। बिना यीशु मसीह के मेरी और आपकी भी कोई पहचान नहीं है। हालेलुया। और आगे देखेंगे, यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं, यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या इस कारण वो देह का नहीं हुआ? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां होता? अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा है यदि सारी देह, पूरी बॉडी अगर एक आंख होती पूरी, तो फिर सुनते कहां से, बोलते कहां से, चलते कहां से, ताली कैसे बजाते? सबको अलग अलग काम सौंपे हैं परमेश्वर ने। सब काम, सब अंग अपने अपने कामों में निपुण हैं, दक्ष हैं अपने अपने कामों में। सबको अपना अपना काम सौंपा गया है। जिस तरह से बॉडी में जितने भी अंग हैं उनके अलग अलग काम है, इसी तरह से चर्च की जो बॉडी है उनके काम भी अलग अलग है। कोई प्रार्थना योद्धा है, कोई वचन का प्रचारक है, कोई शिक्षक है, कोई भविष्य वक्ता है, कोई आराधक है। बहुत सारे काम है कलीसिया के। कोई चर्च की सफाई करता आकर, कोई चर्च में डोनेशन देकर उसकी मदद करता है, कोई चर्च की कलीसिया को कोई दूसरी जगह ले जाने का वाहन का बंदोबस्त करता है। ये बंदोबस्त करने वाले भी चर्च का एक अंग है। इसी तरह से चर्च जो है, कलीसिया जो है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी बहुत जरूरी है, एकता होनी बहुत जरूरी है। और देखें आगे क्या लिखा है, यदि सारी देह आंख होती तो सुनना कहां होता, यदि सारी देह कान होती तो सूंघना कहां होता। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर चाहता है कि फलाना व्यक्ति कैशियर बने, परमेश्वर चाहता है कि फलाना व्यक्ति प्रार्थना योद्धा हो, परमेश्वर चाहता है कि फलाना व्यक्ति प्रचार करे, परमेश्वर चाहता है कि फलाना व्यक्ति भविष्यवाणी करे, परमेश्वर चाहता है कि फलाना व्यक्ति चर्च की देखभाल करे, फलाना व्यक्ति चर्च में आकर सुबह सफाई करे, फलाना व्यक्ति सारा बंदोबस्त करे, खाने का बंदोबस्त अलग करे। सब कुछ हम देखते हैं। जब मैं अभी आपको पढ़वाना चाहूंगा तो कि किस तरह से पूरा बंदोबस्त करता है। हम देखेंगे, निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 6 अध्याय और पहली आयत से पढ़ेंगे, उसको फिर आगे बाद में हम देखेंगे क्या लिखा है। जो हम 12 अध्याय में पढ़ रहे हैं, वहां से मेरा फोन दे
उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, हाँ, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। हाँ, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 60 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुखरुस और निकानोर और तिमोन और परमेनास और अंताकियावासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। हाँ, यहाँ पर 7 व्यक्ति चुन लिए गए, किस लिए? भोजन व्यवस्था के लिए। तो हर एक तरह की व्यवस्था कलीसिया बताती है। यहाँ पर लिखा है कि वो कहते हैं कि हम तो वचन सुनाने में और प्रार्थना करने में लगे रहेंगे। इनके काम अलग है, लेकिन भोजन बनाने वालों का काम भी अलग है। सबके काम अलग अलग है। अगर ये कलीसिया के सदस्य नहीं होते तो भोजन कौन बनाता? तो के पता चलता चेले भोजन बनाने में लग गए, तो फिर वचन प्रचार कौन करता, फिर प्रार्थना कौन करता? इसी तरह से सबको अलग अलग काम परमेश्वर ने सौंपा है। हालेलुया। ये सब काम परमेश्वर का आत्मा ही करवाता है, मनुष्य के बस में नहीं है इतने बड़े काम को कंट्रोल में करना। ये सब परमेश्वर का आत्मा करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों ने क्या किया, 7 व्यक्तियों को चुना, जिसका हेड जो था वो स्तिफनुस था। और हम आगे चलकर देखते हैं स्तिफनुस के बारे में। 7 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि स्तिफनुस ने किस प्रकार से कुर्बानी दे दी प्रभु यीशु मसीह के लिए। हम आगे देखेंगे पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में आगे लिखा है, यदि सारी देह कान होती तो सूंघना कहाँ होता, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती। हालेलुया। परंतु अब अंग तो बहुत है, परंतु देह एक है। आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये मेरे और आपके जीवन में होनी बहुत जरूरी है। क्या बात है वो? आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है। भाई बहुत जरूरत है हमें एक दूसरे की। हमें कलीसिया के लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहने की बहुत जरूरत है, एक दूसरे के साथ संगति रखने की बहुत जरूरत है। लिखा है, आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरी जरूरत नहीं, और ना सिर पांव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। हालेलुया। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है। जो पीछे बैठते हैं, जो गरीब गुरबा हैं, चर्च में आते हैं, डर डर के चर्च में एंट्री करते हैं, बड़े डर के पादरी साहब से हाथ मिलाते हैं, डर कर दूसरे विश्वासियों से बातचीत करते हैं कि कहीं नाराज ना हो जाए, कि हमें डांट कर भगाना दे। वो लोग भी कुछ महत्व रखते हैं कलीसिया में। हालेलुया। वो लोग महत्व रखते हैं कलीसिया में। लिखा है, परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। हालेलुया। एक दूसरे की बराबर चिंता करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। कलीसिया एक देह है, उसका सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो हम किसी भी रीति से नहीं कह सकते। आगे मैं पढ़ दूंगा, यहाँ लिखा है, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। हालेलुया। और उस कहता है कि मैं किसके दुखी होने से दुखी नहीं हुआ। सब कलीसियाओं की चिंता मुझे दबाती है। यही तो चाहता है परमेश्वर कि चिंता हमारे अंदर हो, एक दूसरे की चिंता क्या करो। मैंने कल आपको बताया था कि भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो।
हम अपने लोगों की चिंता बहुत करते हैं, अपने रिश्तेदारों की, अपने भाई बहनों की, अपने माता पिता की, अपने बच्चों की चिंताएं बहुत करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि हमें कलीसिया की भी चिंता करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है और देह में बहुत सारे अंग हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है कि हम उस कलीसिया के अंग हैं, हम उस देह के अंग हैं। लिखा है यहाँ पर, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। अगर उंगली में अगर चोट लग जाए तो पूरा शरीर दुखी हो जाता है। यदि आंख में एक मच्छर भी चला जाए तो बहुत परेशानी हो जाती है पूरी देह को। सबसे पहले हाथ वहां पर जाएगा, फिर दिमाग वहां पर काम करेगा कि ये क्या हो गया, फिर किसी जुबान काम करेगी, किसी को बुलाकर कहेगी कि मेरे आंख में से इस मच्छर को निकाल दो। नहीं तो आंख अपना आप कैसे निकाल लेगी मच्छर को। हालेलुया। तो सारी देह एक मिलकर दूसरे अंगों की चिंता करते हैं। हालेलुया। अगर कहीं हम जा रहे हैं और ठोकर लग गई पांव में तो तुरंत हाथ वहां पर जाएगा और क्या होगा, हमारे मुंह से निकलेगा कि मदद के लिए हम चिल्लाएंगे, हमारी जुबान काम करना शुरू कर देगी, हमारा दिमाग काम शुरू कर देगा। सबसे बड़ी बात, हमारी आंख सबसे पहले वहां पर देखेगी ये चोट कहां पर लगी। ऐसे ही तो कलीसिया है। कलीसिया में कौन दुखी है, ये कलीसिया को तो देखना है। कलीसिया में किसके घर में भोजन नहीं है, ये कलीसिया को ही देखना है। कलीसिया में किसके घर में कमी घटी है, ये कलीसिया को ही देखना है। कलीसिया में किसके घर में बीमारी है, ये कलीसिया को ही देखना है। कलीसिया के लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, ये कलीसिया को ही देखना है। कलीसिया में कौन है जो प्रभु से दूर है, ये कलीसिया को ही देखना है। कलीसिया में कौन है जिससे हिंदी पढ़नी नहीं आती, उसको कौन देखेगा, उसे कलीसिया ही देखेगी। कौन है ऐसा कलीसिया में जिसको बाइबल पढ़नी नहीं आती, कौन है कलीसिया में ऐसा जिसको प्रार्थना करनी नहीं आती, कौन बताएगा। ये कलीसिया खुद आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करके ही जानेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। आगे देखेंगे, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। हालेलुया। एक अंग की बड़ाई होती है, मान लीजिए आप बहुत लिखा गया, वाह 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 क्या राइटिंग है आपकी, तो सारे अंग, सबसे पहले क्या होगा, हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाएगी, हमारे मुंह से धन्यवाद की बातें निकलेंगी, हमारी आंखें खुशी से प्रसन्न हो जाएंगी, हमारे हाथ ताली बजाना शुरू कर देंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हाथ की तारीफ हुई है, क्योंकि हमारी राइटिंग बहुत अच्छी है। हालेलुया। हम अगर गाते बहुत अच्छा है तो हमारे गले की तारीफ होगी। कौन कौन काम करेगा, कौन प्रसन्न होगा उस समय, हमारी पूरी देह के दूसरे अंग। सबसे पहले हम मुस्कुराकर ताली बजाना शुरू करेंगे, हमारी आंखें मुस्कुरा देंगी, हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा, हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। हालेलुया। यही तो कलीसिया के अंग है। इसी तरह तो हमने अपनी कलीसिया की देखभाल करनी है। इसी तरह से तो कलीसिया को एक दूसरे से जुड़े रहना है। दोबारा पढ़ रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद करते हैं। सब, अगर कलीसिया में एक व्यक्ति की बड़ाई हो रही है कि आज आपने बहुत अच्छा वचन सुनाया, तो कलीसिया को उस समय आनंद मनाना चाहिए, ताली बजा के उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर कलीसिया के किसी एक सदस्य की बड़ाई हो रही है इस कारण कि उसने बाइबल प्रतियोगिता में शामिल होकर प्रथम प्राइज पाया है, पहला उसने इनाम पाया है, तो पूरी कलीसिया को आनंद मनाना चाहिए, ताली बजाकर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। यदि किसी की प्रशंसा हो रही है कि वो कलीसिया में सबसे पहले आकर वो चर्च की सफाई करते हैं, बहुत तारीफ की बात है ये, उनको प्रशंसा करनी चाहिए, उनको खुशी मनानी चाहिए। यहाँ पर लिखा है, यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हम सब मसीह की देह है, लेकिन अलग अलग उसके अंग होने पर भी हमें इस प्रकार से जुड़े रहना होगा। हम मसीह की देह हैं, हम अलग नहीं है मसीह से। हम खुद भी एक दूसरे से अलग ना हो, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें और
मसीह की कलीसिया की उन्नति का कारण बन जाए। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत संदेश और शिक्षा कलीसिया प्राप्त कर रही थी कि किस तरह से देह तो एक है, अंग अनेक है, परंतु फिर भी एक दूसरे के बगैर वे अधूरे हैं। कलीसिया भी सच में इसी तरह से एक अंग को दर्शाती है कि कलीसिया एक है परंतु उसके सदस्य अनेक है, परंतु अनेकता में भी एकता की बात बाइबल हमको सिखाती है। और इन्हीं शिक्षाओं को लेते हुए एक कलीसिया की बुनियाद पक्की होती है, एक कलीसिया उभरती है, और एक कलीसिया यदि इस शिक्षा में आगे बढ़ती जाएगी तो वो कई उद्धार का स्रोत स्थान बन सकती है। और हम सबका बुलाया जाना भी तो इसीलिए है, इसलिए नहीं कि हम एक साधारण विश्वासी बने रहे। और ये साधारण विश्वासी बने रहना वहीं से आता है जहां पर एक ख्याल आ जाता है कि मैं अकेला हूं। लेकिन जब पूरी कलीसिया एक मन से सोचने लगती है, एक मन से आगे बढ़ने लगती है, तब वो कहीं जाकर कई लोगों के लिए उद्धार का स्रोत स्थान बनती है, कई लोगों के लिए आशीष का मूल बनती है। सो प्रभु ने हमें आशीष का मूल होने के लिए ही बुलाया है। आइए इस खूबसूरत शिक्षा को प्राप्त करने के आगे इसमें आगे बढ़कर हम एक प्रार्थना के साथ आज के संदेश को हम समाप्त करेंगे। पास्टर कालीचरण जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आइए आगे का प्रार्थना का समय पास्टर कालीचरण हमारे साथ में प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, और उसके बाद हम आज के शाम की आराधना को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर राजमसी जी को लिए कि सचमुच पास्टर जी ने बहुत अच्छा मैसेज जो कलीसिया की एकता और अनेकता के ऊपर उन्होंने जो हम सबको सिखाया है। इन वचनों के लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को और परमेश्वर के दास को कि सचमुच उनके मनों में डाला है कि जो कलीसिया के लोग हैं, कलीसिया है, उसके अंदर एकता का विचार और अनेकता जो बातें हैं उनके जीवन से निकलने पाए, और सारी एकता एक साथ मिलकर और कलीसिया के अंदर आगे बढ़ना, सेवा में आगे बढ़ना, सेवकाई के लिए तैयार होना, और सारी कलीसिया में एक होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इन सारी आशीषों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे और इन वचनों पे मनन करेंगे, विचार करेंगे, और इसके लिए इसके परमेश्वर जैसे जिस प्रकार से परमेश्वर के दास ने जो पौलुस से भी सिखाता है और उसके शिक्षा के अनुसार हमें आगे बढ़ना है और करना है। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। हम पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच आपने पिता परमेश्वर अपने दास को पिता परमेश्वर तैयार किया ताकि पिता परमेश्वर इस कलीसिया की एकता और अनेकता के ऊपर पिता परमेश्वर बातचीत करने के लिए कि सचमुच पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर उस कलीसिया के अंग हैं पिता परमेश्वर, और प्यारे प्रभु यीशु मसीह जैसे ही पिता परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर हम अंग हैं और पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारा सिर है, और पिता परमेश्वर सचमुच वो हमारे ऊपर प्रभुता करता है। प्रभु यीशु मसीह आज होने दे पिता परमेश्वर की जो वचन पिता परमेश्वर अपने दास के द्वारा हम सबके पास पिता परमेश्वर आपने पहुंचाया है, पिता परमेश्वर उन वचनों के अनुसार पिता परमेश्वर एक साथ मिलकर पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु मसीह जैसे ही पिता परमेश्वर कलीसिया के हम अलग अलग अंग हैं, वैसे ही पिता परमेश्वर हमारे शरीर के अंदर पिता परमेश्वर अलग अलग हाथ और पिता परमेश्वर कान और पिता परमेश्वर नाक और मुंह पिता परमेश्वर इन बातों को दर्शाता है कि पिता परमेश्वर वो इस देह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर पाएगा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आज होने दे पिता परमेश्वर कि ये कलीसिया के हम अंग है और कलीसिया की एकता में होकर पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर सेवकाई में पिता परमेश्वर एक साझा करके आगे बढ़ना है और एक दूसरे की मदद करना है, सहायता करना है और सेवा के लिए पिता परमेश्वर निरंतर हमें तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह हम इन वचनों के लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जितने लोगों ने प्यारे प्रभु यीशु मसीह इस ऑनलाइन के द्वारा पिता परमेश्वर जो मीटिंग में पिता परमेश्वर शामिल हुए हैं पिता परमेश्वर वो वचन
उनके हृदय में पिता परमेश्वर बहुतायत से बसने पाए और उनके हृदय रूपी पटिया पे लिख डाल प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता परमेश्वर वो वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाकर चलाने वाले बने और पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो वचन 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलवंत होने पाए, ताकि आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर जिस कलीसिया के पिता परमेश्वर वो अंग है और पिता परमेश्वर वो कलीसिया में एकता के साथ रहने पाए और पिता परमेश्वर एकता के साथ वो कलीसिया में एकजुट होकर और पिता परमेश्वर उस कलीसिया के द्वारा सेवा कार्य बढ़ाने के लिए बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर निरंतर वो आगे पिता परमेश्वर तुझ में एकता के साथ बने रहें। यीशु हम आपको हृदय गहराई से धन्यवाद करता हूँ। खासतौर से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके दास के लिए, राज मसीह जी के लिए पिता परमेश्वर उनके पूरी सेवकाई पे आशीष करना और उनको पिता परमेश्वर और बुद्धि और ज्ञान और समझ देना, अपनी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर इस्तेमाल करना प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर अच्छी बातें पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर गहरी भेदों को वचन की पिता परमेश्वर हम सबको सिखाने वाले बनने और पिता परमेश्वर उनके द्वारा पिता परमेश्वर तो हमें बातचीत करते रहना। यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके दास के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर उनके पूरे फैमिली पे आशीष करना, उनकी पूरी सेवकाई पे आशीष करना। यीशु हम आपको हृदय गहराई से धन्यवाद करता हूँ। खासतौर से पिता परमेश्वर पासवान जी जो पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जो बॉम्बे के पासवान है, उनको भी पिता परमेश्वर आशीष करना और उनके पूरी सेवकाई पे आशीष करना, उनके पिता परमेश्वर कलीसिया पे आशीष करना, उनके पूरे फैमिली पे आशीष करना, ताकि पिता परमेश्वर निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप में होकर पिता परमेश्वर उस कलीसिया को एकता के साथ पिता परमेश्वर मिलकर पिता परमेश्वर आगे बढ़े और पिता तेरा सेवकाई और तेरा राज्य भी बढ़ता जाए। यहोशुआ हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज पिता परमेश्वर उन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष किया है। इन बातों के लिए हम हृदय गहराई से धन्यवाद करता हूँ, सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। एक लोगों से बातचीत किया पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारी हर एक प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। स्वर्गीय मर्त्य के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।